हाँ जी राजे, अज आप पढ़ांगे इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू एन डायपोल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू एन डायपोल। ड्यू टू एन इलैक्ट्रिक डायपोल। पिछले चैप्टर दे विच भी तुसीं कड्ढिया सी डायपोल दे कारण की कड्ढी सी इलैक्ट्रिक फील्ड इंटैंसिटी, बट हुण आपां की कड्ढना वा पोटेंशियल कड्ढना वा। आपां किसी भी पॉइंट ते कड्ढना वा। लास्ट चैप्टर दे विच जदों आपां कीता सी आपां डायपोल दी एक्सियल लाइन ते कड्ढी सी इलैक्ट्रिक फील्ड इंटैंसिटी ते इक्वेटोरियल लाइन ते कड्ढी सी। इहदे च आपां किसी भी पॉइंट ते कड्ढ लांगे, फिर स्पैशल केस बना के आपां नूं एक्सियल लाइन ते भी पता लग जू पोटेंशियल किन्ना वा ते इक्वेटोरियल लाइन ते भी पता लग जू। ठीक है जी। तो यह आर्टिकल करने के लिए आप सारे तो पहला बनाने डायग्राम कि मान लो ये अपने को की आ डायपोल आ ए बी। ए तो हैगा अपने को चार्ज माइनस क्यू, बी तो चार्ज हैगा वा प्लस क्यू। जिहड़ा इन्हां दोनों दे विच मतलब लेंथ ऑफ डायपोल वो अपने को हैगी 2a। आ सेंटर वाला पॉइंट आ डायपोल का जिन्होंने आप कहने ओ। ठीक है राजे। तो तुसी कोई भी जिहड़ा पॉइंट लेना ऑब्जरवेशन पॉइंट, हुण देखो आ वाली लाइन तो तुहानूं पता इक्वेटोरियल लाइन आ की एक्सियल लाइन आ। ये इस ते नहीं लेना, ना एक्सियल लाइन ते लेना ना इक्वेटोरियल ते। इन्हां दे विचाले किसी भी पॉइंट नूं तुसी की ले लेना ऑब्जरवेशन पॉइंट। पी तुहाडे कोल की है ऑब्जरवेशन पॉइंट। इस पॉइंट ते आपां पोटेंशियल पता करना वा ड्यू टू एन इलैक्ट्रिक डायपोल। ओके जी। ये जिहड़ा ऑब्जरवेशन पॉइंट आ इहदा सेंटर ऑफ डायपोल तो तुसी डिस्टेंस कितना लेना वा स्मॉल आर। मान लो आ वाला एंगल की है तुहाडे कोले थीटा। ठीक है जी। हुण तुसी मान लो कि ए तो पी तक दा जिहड़ा डिस्टेंस आ वो तुहाडे कोले हैगा R1। बी तो पी तक दा डिस्टेंस मान लो तुहाडे कोले कितना हैगा वा R2। डायग्राम कंप्लीट कर लेने आपां। आ एंगल जे थीटा तो अल्टरनेटिव एंगल इक्वल होंगे तो आ एंगल भी की होगा थीटा। जे आ एंगल थीटा तो आ कितना होगा 180 माइनस थीटा। तो अल्टरनेटिव एंगल इक्वल होंगे तो आ वाला एंगल भी कितना होगा 180 माइनस थीटा। ये बन गई तुहाडे कोले डायग्राम। ठीक है जी। हुण लिख लो थोड़ी जी थ्योरी कि ए बी एन इलैक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ 2a, O is center of dipole, P is observation point where we have to calculate electrostatic potential राइट। ऑब्जरवेशन पॉइंट का सेंटर तो डिस्टेंस कितना लिया आपां R। OP इज इक्वल टू R। ए दा P तक का डिस्टेंस कितना वा R1। AP इक्वल टू R1। B दा P तो डिस्टेंस कितना R2। तो BP इज इक्वल टू R2। ठीक है जी। तो हुण आपां P ते जिहड़ा पोटेंशियल आ पहलां कड्डांगे ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू, फिर ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू। दोनों नूं की कर देंगे ऐड, तो अपने कोले पी ते पोटेंशियल आ जाऊगा। ठीक है जी। तो आपां कल वाले आर्टिकल दे विच कड्ढिया सी ना पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो किवें कड्ढिया सी कि जे चार्ज क्यू आ तो आपां मान लो क्यू तो कोई आर डिस्टेंस से पॉइंट आ, उत्थे पोटेंशियल पता करना। तो आ वाले पॉइंट ते कितना पोटेंशियल सीगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इन्ना पोटेंशियल होंदा। यही कड्ढिया सी ना आपां, तो यही फार्मूला लाउणा। तो हुण देखो P पॉइंट ते ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज कारण कितना पोटेंशियल होगा, डिस्टेंस कितना R1 तो कितना आ जाऊगा -Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। तो तुसीं की लिखना वा पोटेंशियल
एट P ड्यू टू माइनस Q वो आप मान लेने V1 आ तो तुहाडे कोले V1 की वैल्यू कितनी आऊगी माइनस Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। तो सिमिलरली जे आप P ते पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q चार्ज करना तो कितना आ जाऊगा प्लस Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। तो सिमिलरली पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस Q V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। टोटल पोटेंशियल P ते कितना आऊगा दोनों नू ऐड कर दो तो तुहाडे कोले ना नोटबुक सही नहीं रखी गई। हाँ जी टोटल पोटेंशियल एट P वो कितना आ जाऊगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। हम देखो राजे V1 की वैल्यू तुहाडे कोले कितनी सी माइनस Q ठीक है V1 की वैल्यू माइनस Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 V2 की Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। हम देखो इन्हां दे विचों कॉमन किहड़ी चीज़ आ Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की कॉमन तो ये कॉमन कढ लो V माइनस Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना आ जाऊगा माइनस ना कॉमन कढो ठीक है माइनस 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 ये माइनस वाला इनू रीअरेंज करके लिख दो Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर R2 माइनस 1 ओवर R1 इनू तुसी इक्वेशन नंबर 1 मान लेना। ये तो तुहाडे कोले आ गया लॉजिक ला के। इस तो बाद ना राजे तुसी इत्थे मैथेमैटिक्स अप्लाई करनी है ठीक है मैथेमैटिक्स अप्लाई करन दे लई तुसी लाउणी है ज्योमैट्री। इत्थे अपना मतलब की है कि आप 1 ओवर R1 ते 1 ओवर R2 की वैल्यू कढ़ के 1 ओवर R1 ते R2 की वैल्यू आप R ते A की टर्म में कढ़नी है जिवें आ वाला डिस्टेंस A है ना कढ़ के इत्थे पुट कर देनी इक्वेशन नंबर 1 दे विच। तो हुण देखो जो तुसी ज्योमैट्री लाओगे तो तुसी रिजल्टेंट पढ़िया सी ना प्लस 1 क्लास दे विच कि R इज इक्वल टू की हुंदा सी P स्क्वेयर Q स्क्वेयर प्लस 2PQ cos थीटा। इवें तुहाडे कोले R1 का जिहड़ा स्केयर है इत्थे जे स्केयर रूट इत्थों हटाउणा हुंदा सी तां R स्केयर P स्केयर Q स्केयर 2PQ cos थीटा ये ला फार्मूला ला के R1 स्केयर किहदे इक्वल आ जाऊगा R स्केयर A स्केयर प्लस 2AR cos थीटा ते जे R2 होऊगा तो थीटे की थां ते कितना आ जाऊगा 180 माइनस थीटा। तो लिखो इत्थे बाय ज्योमैट्री R1 स्केयर इक्वल टू R स्केयर A स्केयर प्लस 2AR cos थीटा ते R2 स्केयर की वैल्यू R स्केयर A स्केयर माइनस नहीं सॉरी प्लस 2AR cos एंगल कितना इत्थे 180 माइनस थीटा। हम देखो जी 180 माइनस थीटा इत्थे हुंदा ना 180 चो कुछ माइनस हो रहा मीन सैकेंड क्वाड्रेंट च cos की हुंदा वा नैगेटिव तो इत्थे कितना आ जाऊगा R2 स्केयर इक्वल टू R स्केयर प्लस A स्केयर माइनस 2AR cos थीटा। ओके जी बट आप वैल्यू कढ़नी है 1 ओवर R1 की ये तो आप R1 स्केयर की कढ़ रहे हैं तो इनू तुसी सिंपलीफाई करना। सिंपलीफाई तुसी इनू किवें करोगे आप लिख लेंगे दोबारा R1 स्केयर इक्वल टू R स्केयर A स्केयर 2AR cos थीटा। सब तो पहला तुसी की करना राजे इहदे चों R स्केयर नूं कॉमन ले लो जो तुसी R स्केयर नूं कॉमन लोगे इत्थे की रह जू 1 इत्थे तो R स्केयर है नहीं सी तो इत्थे नीचे R स्केयर लग जू इत्थे भी है नहीं सी R स्केयर तो इत्थे भी नीचे R स्केयर ला दो। हाँ R नाल R स्केयर कट के 1 R रह जूगी इत्थे तो R1 स्केयर इक्वल टू कितना आ जूगा R स्केयर 1 प्लस A स्केयर R स्केयर 2A ओवर R cos थीटा।
उस तो बाद तुसी इत्थे लाउणी है एक अप्रोक्सीमेशन की लाउणी आ कि इफ ए इज़ वेरी लैस दैन आर तो ए आर की होगी समॉल। जे ए आर समॉल आ तो ए स्केयर आर स्केयर नूं की कर सकते आपां निगलैक्ट, इहनूं की करता तुसी निगलैक्ट। तो जो तुसी ए स्केयर ओवर आर स्केयर नूं निगलैक्ट करोगे तो आह वाली टर्म तुसी नहीं लिखनी नैक्सट स्टैप दे विच। तो की आ जाऊगा R1 स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर 1 प्लस 2a ओवर आर कॉस थीटा। ओके जी। उस तो बाद तुसी वेखो आपां आर स्केयर नहीं, आपां नूं कल्ला R1 चाहिदा, तो स्केयर हटा दो R1 तो आर तो, इत्थे तो स्केयर है नहीं सी, तो इत्थे की आ जाऊगा फिर स्केयर रूट आ जाऊगा। ठीक है, ये उपर की आ जाऊगा स्केयर रूट का मतलब कितना होंदा पावर 1/2। हुण आपां नूं R1 भी नहीं चाहिए सी, आपां नूं की चाहिए सी 1 ओवर R1, तो इहनूं 1 ओवर R1 कर दो, 1 ओवर R1 1 ओवर R, तो इत्थे पावर कितनी हो जूगी -½ 2a तो -½ ठीक है जी। हुण इत्थे तुसी ला दिओ बाइनोमीअल की हुंदी कि जिहड़ी पावर आ की आ जानी है अगे आ जानी है, तो 1 ओवर R1 इत्थे लिख दिओ बाइनोमीअल थ्योरम इक्वल टू 1 ओवर R 1 प्लस ए -1/2 2AR cos थीटा। बाइनोमीअल नाल की हुंदा वा आए हुंदी है ना वो थ्योरम, हाँ 1 प्लस NX अगों वाली टर्म्स आप की कर दियां ने निगलैक्ट कर देनी कि ये जी पावर वो अगे आ गई इत्थे, तो ये 2 नाल 2 कैंसल हो गया, प्लस माइनस की आ जाऊगा माइनस, तो 1 ओवर R1 1 ओवर R 1 माइनस A ओवर R cos थीटा। ये तुहाडे कोले आ गई R1 ओवर R1 की वैल्यू। तो जे आपां सिमिलरली पा के हुण देखो R1 तो R2 का एक्सप्रैशन सेम सी, प्लस माइनस का फर्क सी, तो तुसी इत्थे R2 लई सॉल्व नहीं करना, सिमिलरली 1 ओवर R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 ओवर R, इत्थे माइनस है तो इत्थे की आ जाऊगा प्लस। ये जड़ियाँ वैल्यूज़ आ ये तुसी इत्थे पुट कर देनियां क्वेश्चन नंबर 1 दे विच, पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन 1 क्वेश्चन दे विच देखो की सीगा VQ ओवर 4πε0 फिर 1 ओवर R2 की वैल्यू कितनी है 1 ओवर R, ये ब्रैकेट उवें ही पाने आ AR cos थीटा माइनस पा के 1 ओवर R1 की वैल्यू 1 ओवर R 1 माइनस AR cos थीटा। ओके बेटा, ये जी आर है कि ले लो कॉमन, ब्रैकेट तो बाहर कट लो Q 4πε0 R, तो अंदर ब्रैकेट 1 ओवर AR cos थीटा। ये जो माइनस अंदर जाऊगी 1 माइनस का हो जाऊगा, तो ये काहदा हो जाऊगा प्लस का 2R cos थीटा। 1 नाल +1 कट्टिया गया -1 दे नाल, तो तुहाडे कोले AR cos थीटा किन्ने टाइम्स आ 2 टाइम्स, तो मूरे की लिखना Q 4πε0 R स्केयर, तो तुहाडे कोले V की वैल्यू कितनी आ गई Q ओवर 4πε0 R 2 टाइम्स AR cos थीटा। ओके जी, हुण R का की आ जाऊगा स्केयर, ठीक है, तो V की वैल्यू कंबाइन करके कितनी आ जाऊगी Q 2A cos थीटा 4πε0 R का स्केयर। तो आपां नूं पता वा Q2A किहदे इक्वल हुंदा वा P दे डायपोल मूवमेंट का मैगनीट्यूड हुंदा वा, तो V की वैल्यू कितनी आ जाऊगी P cos थीटा 4πε0 R दी स्केयर। ओके जी, हुण तुसीं ये तुहाडे कोले पोटेंशियल आ गया, ठीक है, इट इज़ एक्सप्रैशन for potential at point P due to an electric dipole। ठीक है,
बट हुण आपां इहदे स्पैशल केस भी करने आ कि जे अपने कोले मान लो ये जिहड़ा पॉइंट आ पी एक्सियल लाइन ते हुंदा आए है ना पी जे एक्सियल लाइन ते हुंदा तां आए हो जाना सी कहण दा मतलब एंगल थीटा की हो जाना सी 0 जां फिर की हो जाना सी जे आपां इधर लैंदे तां 180 ते जे इक्वेटोरीअल लाइन ते हुंदा तां ये लाइन सीधी हो जानी सी इक्वेटोरीअल लाइन तां थीटा दी वैल्यू कितनी आ जानी सी 90 तां फिर तुसीं इत्थे एक्सियल वाला की करना वा ऑन डायपोल एक्सिस ते थीटा की वैल्यू की होनी सी 0 और थीटा की वैल्यू कितनी होनी सी पाई ते कॉस 0 की वैल्यू कितनी हुंदी आ 1 कॉस पाई की वैल्यू कितनी हुंदी आ -1 तो इत्थे पुट कर देनी सी वैल्यू +1 या फिर -1 प्लस माइनस पी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस साइन कादे वास्ते आ जे थीटा की वैल्यू कितनी आ 0 माइनस जे थीटा की वैल्यू कितनी हैगी आ पाई या फिर 180 डिग्री जे आपां इक्वेटोरीअल ते देखना होवे ऑन डायपोल इक्वेटोरीअल तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री तो तुहाडे कोले कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हुंदी आ 0 तो पोटेंशियल कितना आ जाना सी 0 ये 1 मार्क का भी क्वेश्चन बन जाता हुंदा वा कि पोटेंशियल आ जिहड़ा डायपोल इक्वेटोरीअल प्लेन ते की हुंदा वा 0 हुंदा वा ते एक्सियल लाइन ते कितनी वैल्यू हुंदी ओहदी पी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर दी स्क्वायर ठीक है जी ये नाल ये आर्टिकल कंप्लीट हो गया देखो इस आर्टिकल का क्वेश्चन सिंपल भी बन सकता वा कि कैलकुलेट इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट जां ये कह सकते ऑन एक्सियल ऑन इक्वेटोरीअल जे तो एनी पॉइंट क्या वा फिर तो इत्थों तक ही करना वा जे ऑन एक्सियल लाइन क्या फिर इत्थों तक जे ऑन इक्वेटोरीअल क्या तो इत्थों तक करके थीटा की वैल्यू कितनी भर देनी है तुसीं 90 भर देनी है ठीक है जी देख लो हम पूरा आर्टिकल ये कि आपां कढ़िया पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू डायपोल तो पॉइंट की ले लिया आपां पी जिहदे डायपोल के सेंटर तो कितना सी आर आपां पी ते पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज करन कढ़िया वो कितना आया -Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 ते ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज कितना आया Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 तो टोटल पोटेंशियल की होगा दोनों का सम दोनों का आपां की ले लिया सम ले लिया फिर ये कॉमन ले लिया Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट उस तो बाद इनू इवें लिखता इनू इत्थे छड़ देना बाद की होगा अपना काम की होगा कि जोमैट्री ला के आप 1/R1 ते 1/R2 की वैल्यू पता करनी है जोमैट्री किवें लाई R1 स्क्वायर किहदे कोल होगा डायग्राम तो R स्क्वायर A स्क्वायर 2AR cos थीटा जिहड़ा R2 स्क्वायर आ उत्थे प्लस की थां ते इत्थे की आ गया माइनस तो बाद आप वाली इक्वेशन ही सॉल्व किया R1 स्क्वायर वाली नूं किवें सॉल्व किया पहला R स्क्वायर कॉमन ले लिया जो R स्क्वायर कॉमन ले लिया इत्थे की रह गया 1 इत्थे R स्क्वायर है नहीं सी तो इत्थे नीचे आ गया इत्थे भी R स्क्वायर नीचे आ गया इत्थे R स्क्वायर नाल R कट के 2AR रह गया उस तो बाद वाली जिहड़ी टर्म है इनू की करता तुसीं निगलैक्ट करता इस नूं निगलैक्ट करन तो बाद आता सी कि आपां तां 1/R1 की वैल्यू कढनी सी तां स्क्वायर हटाउण दे लई आपां की ले लिया स्क्वायर रूट ले लिया स्क्वायर रूट विच इहदा भी स्क्वायर कट्टिया गया इहदा भी कट्टिया गया इहदे उपर की आ गया स्क्वायर रूट आ गया फिर आपां नूं पता कि आपां तां 1/R1 की वैल्यू कढनी है तो इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ की करता इनवर्स करता इत्थे 1/R1 आ गया इत्थे 1/R आ गया इत्थे दी पावर कितनी आ गई -1/2 आ गई फिर बायनोमीअल आई बायनोमीअल नाल ये पावर जिहड़ी आ ओह अंदर आ जूगी इत्थे सैकेंड टर्म दे नाल लग जूगी उहदे नाल 2 आ वाले 2 ना की हो जू कैंसल इत्थे की आ जूगा माइनस तो 1/R1 की वैल्यू कितनी आ गई 1/R1 - AR cos थीटा सिमिलरली पा के जे R2 है तो इत्थे की आ जूगा प्लस तो ये जिहड़ी वैल्यू आपां क्वेश्चन नंबर 1 दे विच पुट करती 1/R की ले लिया कॉमन ले लिया 1 नाल 1 की हो गया कैंसल ये 2 टाइम्स आ गया जो 2 टाइम्स आऊगा तो 2A आ जूगा तो 2AQ की हुंदा वा P तो उपर की आ जूगा P cos थीटा नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R दी स्क्वायर तो जे एक्सियल लाइन ते थीटा की वैल्यू 0 ਜਾਂ पाई होगी तो V की वैल्यू कितनी आ जूगी +- P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R दी स्क्वायर तो जे तुहाडे कोले इक्वेटोरीअल लाइन ते है तो फिर तुहाडे कोले थीटा की वैल्यू 90 cos 90 कितना हुंदा वा 0 तो पोटेंशियल कितना आ जूगा 0 ठीक है ना जी ये सारा आर्टिकल तुसी नोटबुक्स ते लिखना भी आ ते टैसट लई प्रिपेयर भी करना वा ओके जी थैंक यू।